जय मसीह की भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। और एक बार फिर से स्वागत है आज की संध्या काल में, और प्रभु का वचन को लेकर के फिर आप लोग के सामने मेरे जीवन को होना बहुत ही बड़ा बात है। और अभी हम लोग कुछ परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जा रहे हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखें कि जो भी परमेश्वर का वचन आज हम लोग सीखने के लिए जाएंगे, आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए ताकि आप उसको लिख सकें और आगे बढ़ सकें। अभी वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, इस समय दुआ करते हैं पिता आपके बच्चों के लिए प्रभु, कि अपने पवित्र वचन से प्रभु इन लोग से बातचीत कीजिए पिता, और प्रभु इन्हें समझाइए सिखाइए ताकि इनके जीवन के द्वारा महिमा आपको मिल सके पिता। आशीष कीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आशीष कीजिए अपने बच्चों को पिता परमेश्वर, आशीष कीजिए पवित्र आत्मा, आशीष कीजिए। जो भी वचन सुनते हैं पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, इनके हृदय की पटिया पर लिखाए, और प्रभु ये आपकी नाम की महिमा करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वचन को पालन करके आपके नाम और आज की महिमा का प्रभु जी कारण होने पाए और आपके राज्य का अधिकारी होने पाए। प्रभु हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं सुनने के लिए प्रभु जी। जो भी रुकावट की बातें यीशु के नाम से दूर हो और हमें प्रचार करने की शक्ति और सामर्थ्य पिता। हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। जय मसीह की। और आज जो है कि हम लोग विशेष करके बातचीत करने के लिए जा रहे हैं इस बाइबल के विषय में, ये पवित्र शास्त्र के विषय में, इस बाइबल के विषय में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। और क्योंकि हमारा आधार यही है, इसी के द्वारा हमारा पूरा जीवन चलता है, और इसी के द्वारा परमेश्वर को महिमा कर पाते हैं, इसी के द्वारा हमारा विश्वास है, इसी के द्वारा हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम इसके विषय में हम आप लोग को लगभग 2-3 क्लास लेंगे ताकि आप लोग को पता चल जाए इसका महत्व क्या है। मेरे प्यारे भाई बहन, बाइबल का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि मानव जाति को परमेश्वर का प्रकाश देना। बाइबल का मुख्य जो उद्देश्य है वो मानव जाति को परमेश्वर का प्रकाश देना है, और परमेश्वर पर जो विश्वास जो करना है, आप लोग जैसे जानते हैं कि परमेश्वर पर पूरे विश्व के लोग विश्वास करते हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। और ये बाइबल ही मात्र एक स्रोत है पूरे संसार में, एक साधन है जिससे हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान सकते हैं, उसके ज्ञान को जान सकते हैं, और परमेश्वर से संपर्क करने का, बातचीत करने का यही मात्र एक बाइबल है जिसके द्वारा हम लोग जो है कि परमेश्वर को हम लोग संपर्क कर सकते हैं, और साधारण मनुष्य असाधारण परमेश्वर से मुलाकात कर सकता है इसी बाइबल के माध्यम से, इसी सूत्र के माध्यम से। इसीलिए हमें परमेश्वर के बारे में जानने के लिए बाइबल से ही जानने की आवश्यकता है, बाइबल के द्वारा ही जानने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने विश्वास में पक्का हो सकें और परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकें। तो इसीलिए मैं बोला हूं कि अभी हम लगातार कुछ दिन जो है कि बाइबल के बारे में ही बात करेंगे, इसलिए आपके पास नोटबुक होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल ही बाइबल को सत्यापित करती है, और ये बाइबल जो है इसके विषय में यीशु मसीह कई बार बात किए हैं। तो इसको बोले हैं पवित्र शास्त्र, इसको बोले हैं पवित्र शास्त्र। और लेखक लोग भी अगर सुसमाचार की किताब चारों पढ़िएगा तो उन लोग लिखने के टाइम में जो वर्ड यूज किया है पवित्र शास्त्र, मतलब बाइबल के पुराना नियम को उन्होंने पवित्र शास्त्र के रूप में बोला है कि दुनिया में जो बाइबल जो है इसका और क्या नाम है, पवित्र शास्त्र। और एक वचन आप लोग मेरे साथ पढ़िए, इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15 वचन से 17 वचन तक। 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसका 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे मेरे साथ। कोई भी भाई बहन ऊंची आवाज से पढ़े। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, 2 तीमुथियुस उसका
3 अध्याय और उसका 15 वचन से 17 वचन तक, पेज नंबर 296, नया नियम में पेज नंबर 296 पढ़ेंगे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने सहायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हाँ पढ़िए। परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक काम के लिए तत्पर हो जाएं। हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। हालेलुया। तो ये जो है कि पवित्र शास्त्र का जो मूल उद्देश्य है, यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर के प्रेरणा से रचा हुआ है, उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना देता है मनुष्य को। और ये जो परमेश्वर जो रचा है किताब को, उसका उद्देश्य है आपको समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए। ये किताब बहुत ही लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग परमेश्वर का ये पवित्र किताब का जो मूल जो कारण है, इसको संसार में रचने का मूल जो मतलब बातें हैं, वो यही है कि उद्धार लोग पाए, बुद्धिमान बने, सिद्ध बने, हर एक भले काम में तत्पर हो जाए, समझें, सुधरें और धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये किताब बड़ी लाभदायक है। और इसको विषय में क्या लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो आज हम इसी किताब के बारे में और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। ये बाइबल जो है, ये किताब के विषय में कहती है कि पवित्र शास्त्र इसमें बहुत जगह पर यूज हुआ है, लेकिन मेरे साथ कोई पढ़ लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ लें, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 के 28 पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 15 के 28। शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। हाँ, तब पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? कि वह अपराधियों के साथ गिना गया। यानी कि बाइबल को पवित्र शास्त्र भी कहा गया है। दूसरा वचन पढ़ लेंगे, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 27 वचन और 32 वचन। तब उसने मूसा से और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी समझा दिया। हाँ, सारी बातें। हाँ हाँ, बस 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 बस। तो पवित्र शास्त्र पवित्र शास्त्र जो है कि बाइबल के में परमेश्वर के वचन को पवित्र शास्त्र बोला गया है। अगर आप पढ़ लीजिएगा 5वां अध्याय यूहन्ना उसका 39 वचन, तो उसमें भी लिखा हुआ है। चलिए, और भी कोई भाई बहन हम लोग के बीच में है तो पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम 17 के 11। प्रेरितों के काम 17 के 11 थोड़ा पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है कि बाइबल जो है कि कई बार जो है कि परमेश्वर के वचन को पवित्र शास्त्र करके संबोधित किया है। अब बहुत सारे वचन है, लेकिन सारे वचन को नहीं बताते हुए हम आपको मुख्य वचन बताने के लिए चाहेंगे। देखिए, बाइबल में एक जगह मात्र बोला गया है प्रभु की किताब। क्या बोला गया है?
प्रभु की किताब यशायाह 34 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़ें। यशायाह 34 के 16 पढ़िए तो इसमें एक जगह मात्र आया है कि इस बाइबल को प्रभु की किताब बोला गया है, परमेश्वर की किताब। पढ़िए इसके 16। से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी। बस कह रहा है किताब, क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। यहोवा के पुस्तक से ढूंढ करके पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए रहने के कोई चांस ही नहीं है। और नीचे और एक बात बहुत सुंदर लिखा गया है, और लेकिन उसको मत पढ़िए क्योंकि उसको अलग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु की किताब जो है उसमें जो है कि कोई भी बात जो है कि ढूंढ करके पढ़ो। तो कौन किताब है? परमेश्वर का वचन को बोला गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बाइबल को अगर देखिएगा तो कहा गया है कि परमेश्वर के वचन बोला गया है बाइबल को, परमेश्वर का वचन। आप उसके लिए एक वचन को निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री 3:2। रोमियो की पत्री 3:2 पढ़िए। आज हम बाइबल के विषय में ही आप लोगों को बतलाने के लिए चाहेंगे ताकि बाइबल की गहराई को आप समझ सकें। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 2 वचन को। हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। हाँ, परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। हाँ, यदि कुछ विश्वासघाती निकले थे तो क्या हुआ? हाँ, कि विश्वासघात करने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी। क्या बात है। यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ कि परमेश्वर का वचन है बाइबल, और परमेश्वर का वचन किसी किसी को सौंपा गया, कुछ लोग विश्वासघाती निकल गया, तो इसका मतलब का कि वचन खराब हो गया का ना? ये एक सब्जेक्ट पे बातचीत कर रहा है वचन। और आप लोग पढ़ लीजिए इब्रानियों की पत्री 5:12। इब्रानियों की पत्री 5:12 पढ़ लीजिए, परमेश्वर के वचन के विषय में क्या कहता है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, हाँ, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि समय के विचार से तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तुम्हारा देख रहे हैं कि इतना पुराना विश्वासी हो और तुम जो है, तुम लोग को लग रहा है कोई परमेश्वर के आदि शिक्षा को सुनाना पड़ेगा, आत्मवाद कहानी लग रहा है सुनाना पड़ेगा। यहाँ पे पौलुस परमेश्वर के वचन बोला इस्तेमाल किया है, परमेश्वर का वचन। तो बाइबल को परमेश्वर का वचन कहा गया है। इसी सेम बाइबल को बहुत जगह अगर लीजिएगा ना तो बहुत सारी वचन है, लेकिन मैं आप लोग को एक जगह बताने के लिए चाहता हूँ कि इसी बाइबल को आत्मा का तलवार कहा गया है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 17 वचन। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 17 वचन को पढ़ेंगे। यही किताब को आत्मा का वचन कहा गया है, आत्मा का वचन, आत्मा का तलवार, आत्मा का तलवार कहा गया है। इफिसियों की पत्री 6:17। और उद्धार का डो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। अगर आपको आत्मा को काटना है तो परमेश्वर का वचन से ही काट सकते हैं। याद, आत्मा का तलवार, इसका मतलब आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा का इलाज करेगा। ये आत्मा को काट छांट के बराबर करेगा। शरीर को काट छांट के शरीर के ऑपरेशन तो मान लीजिए डॉक्टर कर देगा, लेकिन बाइबल का वचन आत्मा को भीतर से काट छांट कर देगा। इसलिए आत्मा का तलवार कहा गया है जो परमेश्वर का वचन है। और दूसरा रूप में कहिएगा तो जो विरोधी आत्मा है उसको भी काट के हटाने का ताकत रखता है ये वचन।
तो वचन को आत्मा का तलवार बोला गया है वचन में। और एक वचन और पढ़िए, लूका 22:20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। तो ये जो है बाइबल का वचन जो है कि नई वाचा, यानी कि पुराना नियम और नया नियम दोनों को जोड़ रहा है ये वचन। ये नया वाचा है। तो बाइबल का वचन जो है कि नया नियम में भी है और पुराना नियम में भी है। कोई ये अगर कह के बहकाएगा कि नहीं नहीं परमेश्वर का वचन तो केवल पुराना नियम ना है, नया नियम कहाँ से है, तब आप लोग बोल सकते हैं कि पुराना नियम को पवित्र शास्त्र बोला गया है और नया नियम को नया वाचा का किताब बोला गया है। नया वाचा इसमें लिखा हुआ है उद्धार पाने का, इसलिए दोनों परमेश्वर का वचन है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 6 से लेकर 15 तक। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 से 15 तक पढ़ेंगे। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। हाँ, शब्द मारता है, मरता नहीं है, शब्द मारता है। क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हाँ, आगे पढ़िए। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर होगा रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा। इसलिए ऐसी आशा रख कर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटने वाली तेज के अंत को न देखें, परंतु वे मंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम इसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग साफ देख पा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन कि कैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है कि वाचा भी बोला गया है परमेश्वर के वचन को, नई वाचा और पुरानी वाचा। हालेलुया। और साथ ही साथ जो है कि परमेश्वर के वचन को जीवन का वचन बोला गया है, मसीह का वचन बोला गया है, सच्चाई का वचन बोला गया है।
मसीह का सुसमाचार बोला गया है, भविष्यवक्ता के वचन बोला गया है, भजन का वचन बोला गया है, धार्मिकता का वचन बोला गया है। तो बहुत सारी बातें हैं वचन में, लेकिन यहाँ पे जो बाइबल बताते हैं कि ये पुराना वाचा भी है और नई वाचा भी है। इस किताब को नई वाचा भी इस किताब को बोला गया है। मैंने फिर आप लोग को बतला देने के लिए चाहता हूँ कि ये किताब जो है कि नासवान मनुष्य को अविनाशी परमेश्वर से जोड़ता है। ये जो किताब जो है कि एक जो है कि इसे मिटने साधारण मनुष्य को असाधारण परमेश्वर से मुलाकात कराता है, मेल मिलाप कराता है। यही किताब वो सीढ़ी है, यही किताब वो पुल है, यही किताब परमेश्वर के तरफ दुनिया के हर एक आदमी को भेजने का ताकत रखता है। और परमेश्वर के वचन को बहुत कुछ बोला गया है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको एक और वचन दिखाने के लिए चाहेंगे कि जीवन का वचन बोला गया है बाइबल में। जीवन का वचन बोला गया है फिलिपियों 2:16 वचन। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने के कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। एक वचन और पढ़ के आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 9:15, इसमें वाचा के बारे में ही लिखा गया है। 9:15 इब्रानियों की पत्री 9। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। चलिए, तो यहाँ पर पुराना वाचा और नई वाचा के विषय में बातचीत कर रहा है। ये बाइबल जो है कि सहायता करेगी मिरास पाने के लिए। पुराने नियम का जो आशीष है नए नियम में किस तरीका से प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में लिखा है। और एक बार पढ़ लीजिए, बाइबल बोलता है कि ये किताब जो है कि मसीह का वचन है। कुलुसियों 3:16, फिलिपियों के बाद कुलुसियों होगा 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, ताकि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। बस मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो। यानी कि परमेश्वर के वचन को मसीह का भी वचन बोला गया है। और एक वचन और पढ़ लीजिए, सच्चाई का वचन लिखा हुआ है। आप पढ़ लीजिए 2 तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर ग्रहण योग्य और ऐसा करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, सत्य के वचन, ये बाइबल को सत्य का भी वचन बोला गया है। और एक वचन और पढ़ लीजिए, धार्मिकता का वचन कहा गया है इब्रानियों 5:13 में। इब्रानियों 5:13 में धार्मिकता का वचन कहा गया है। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की वक्ती पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। हाँ, धर्म का वचन। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई बहन कि ये बाइबल जो किताब है जो हम लोग के पास है, इसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के जो पवित्र वचन हम लोग को दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? मानव जाति को परमेश्वर का प्रकाशन देना, हालेलुया, और परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाना। और पवित्र शास्त्र ही एकमात्र स्रोत है जिसके द्वारा हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ज्ञान को ले सकते हैं, जान सकते हैं। बाइबल ही एक स्रोत है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। बाइबल ही एक स्रोत है जिसके द्वारा परमेश्वर के दिली इच्छा को जान सकते हैं, उसके नियम को जान सकते हैं, उसके कानून को जान सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और धर्मी बन सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। तो बाइबल बहुत ही ज़रूरी है। और आज ऋतिक राज जो है किसे हमसे सवाल कर दिया कि भैया बाइबल के बारे में हमको बताइए, नहीं हमको समझ में आता है। तो हम बोले कि चलो बाइबल के बारे में आज ही प्रचार होगा। तो बाइबल के बारे में संक्षिप्त एक जानकारी दिए हैं।
और आगे 2-3 क्लास और होगा कि बाइबल आखिर में है क्या। तो बाइबल जो है ये एक स्रोत है परमेश्वर के बारे में जानने का, परमेश्वर के निकट पहुंचने का, परमेश्वर से आशीष लेने का, परमेश्वर के और गहराई चीज़ों को जानने के लिए बाइबल ही एक मात्र साधन और स्रोत है। हालेलुया। तो आज हम लोग संक्षिप्त में बताए हैं कि बाइबल जो है, बाइबल जो वर्ड आया है इसके विषय में जो है कि इसका मतलब क्या है, और बाइबल में कितना अक्षर है, कितना अध्याय है, कितना जो है कि इसे लिखने में टाइम लगा है, कितना लोग मिलके लिखा है, कब लिखा है, कौन कौन भाषा में लिखा है, ये सारी बातों को हम कल बताएंगे। नया नियम क्या है, पुराना नियम क्या है, सारी बातों को हम कल के डेट में बताएंगे, अगला क्लास में बताएंगे। लेकिन आज हम बताए हैं कि बाइबल परमेश्वर का, बाइबल किताब जो है कि परमेश्वर के वचन के बारे में क्या नाम देती है। तो 11 नाम है। प्रभु की पुस्तक, परमेश्वर का वचन, आत्मा का तलवार, मसीह का वचन, जीवन का वचन, सच्चाई का वचन, सच्चाई का शास्त्र, यीशु मसीह का सुसमाचार, भविष्यवक्ता का वचन, भजन का वचन और धार्मिकता का वचन। यही सारी बातें जो है कि बाइबल बोलती है बाइबल के विषय में कि आखिर बाइबल है क्या। तो बाइबल साधारण चीज़ नहीं है, इसलिए बाइबल कहती है कि इसमें लिखा हुआ एक भी चीज़ बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए यही बाइबल का एक संक्षेप रूप हम बताए हैं। कल हम बताएंगे बाइबल के इतिहास के बारे में कि बाइबल के कैसे कैसे इतिहास है, क्या क्या इतिहास है, संक्षिप्त में आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोग बाइबल को समझ सके, बाइबल को पढ़ सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष करे। और छोटा सा प्रार्थना करेंगे ताकि आप लोग बाइबल को समझ सकें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज जो बाइबल के विषय में थोड़ा ज्ञान जो दिया गया है आपके बच्चों को पास, पिता परमेश्वर, इसी बाइबल के वचन के द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। इसी बाइबल को वचन को पालन करके हम धर्म का शिक्षा, धर्म का ज्ञान और उद्देश्य उपदेश को हम प्राप्त कर सकते हैं, नियम को, आज्ञा को, वचन को प्राप्त कर सकते हैं। ये वचन तेरा वचन है प्रभु, और इसमें कोई भी खोट नहीं है पिता परमेश्वर। इस पवित्र वचन को प्रभु जी, इसके बारे में हम लोगों को जो सिखा रहे भाई बहनों को प्रभु, सीख करके प्रभु जी अपने जीवन में ज्ञान को हासिल करके आपके नाम की महिमा प्रशंसा बढ़ाई करने वाले होने पाए। हर एक भाई बहन को आशीष कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं पिता, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।